गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल यू। आपको इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए, उस वीडियो में डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, और मैंने 6 प्रॉपर्टीज बताई थी। 6 प्रॉपर्टीज थी उसमें। 6 प्रॉपर्टीज में कौन ज़्यादा एसेंशियल है, किसकी ज़्यादा नीड है, किसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टीज़ पर मैं अब कुछ क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप आइए मेरे साथ देखिए। मैं आपका टीचर संजय सिंह वर्मा, जो मेरा नाम भी ऊपर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। ये हमारे पास ये क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आप वीडियो देखने के पहले अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी दें, और अगर हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करें, उनको भी बोलें कि इस चैनल से स्टडी करें। सुंदर बेल ईडियोलॉजी मिथोलॉजी हमारे चैनल्स का नाम है, ध्यान दीजिए। इसको मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ। हमारे पास 14 क्वेश्चन देख रहे हैं आप। ये आपका एग्जाम्पल ही है, 14 से एनसीईआरटी का है, जो बोर्ड में आया हुआ पेपर है। ये बी प्लस सी ए, फर्स्ट रो है, सेकंड रो बी सी प्लस ए बी, थर्ड रो है सी ए प्लस बी इक्वल टू 4ABC। 4ABC हमने लेकर आना है, यानी ये प्रूफ करना है आपको। ये करना क्या है जी, प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए, ये प्रूफ करना है आपको, और इसमें अप्लाई करना है। आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ा है उस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है, यानी पहले प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है, लास्ट में जब प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसके बाद इसको एक्सपेंड करके हमने इतना ला के दिखाना है। लेकिन डायरेक्ट इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी पेपर में आता है या कोई बुक भी आप देखोगे, क्वेश्चन जब आप दिए होंगे तो आपको लिखा होगा इसमें अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रूव इट। ओके, तो चलिए आपके सामने मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो अप्लाइंग प्रॉपर्टीज, ध्यान दीजिए। हमने अप्लाई R1 टेंस टू R1 माइनस R2, ध्यान दीजिए। हमने क्या है, R1 टेंस टू R1 माइनस क्या है, R2, और माइनस में कर दो आप। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, R1 माइनस R2 माइनस R3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब ये भी देखिए। आपको इसमें ट्रिक्स क्या है, आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी आपको जो प्रूफ है राइट हैंड में है, उसको देखिए कि हम इसको क्या करें, किस प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे यूज किया जाए कि ये जो यहाँ पर है वो कॉमन आ जाए यहाँ से, या डायरेक्ट प्रॉपर्टी लाने के बाद ये कॉमन लेने के बाद यहाँ से किसी कॉलम या रो से कॉमन लेने के बाद आ जाना चाहिए। या फिर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप देखिए कि मैक्सिमम एलिमेंट रो का हो या कॉलम्स का हो या रोज का हो, वो 0 बन जाना चाहिए। क्या बनना चाहिए, 0। तो आपको ये देखना है, ध्यान देना है, ठीक है। या तो ये आ जाना चाहिए कॉमन लेकर प्रॉपर्टी लगाने के बाद, या फिर 0 बन जाए, वो ध्यान रखना है। और आपको याद होगा, या आप पीछे वीडियो में आप देखिए, हमारे वीडियो को अगर नहीं आपने देखा है तो हमने बताया था कि जो जिस तरह से प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, ये 6 प्रॉपर्टीज है। लास्ट प्रॉपर्टी हमने यही बताया था, और इस तरह की प्रॉपर्टी बहुत यूज होना है। जो भी क्वेश्चन करोगे वहाँ पर ये यूज होना ही होना है, ठीक है। इनके बिना काम नहीं चलना आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया है जी, बी प्लस सी है ना, एक एलिमेंट को देखना है आप, और क्या हो रहा है उसको मत देखो। आप एक एलिमेंट को देखो, बी प्लस सी में अगर ये बी और सी माइनस कर दे, यानी R1 में R2 भी R3 भी माइनस कर देते हैं तो 0 बन जाएगा ना। बस वही करना है। पर क्या देखिए, बी प्लस सी माइनस बी और माइनस सी कट के 0 बन गया है ना। तो ध्यान दीजिए, ये आपका डेल्टा मतलब क्या, डिटरमिनेंट आपका चलता रहेगा, यहाँ 0 बन जाएगा। ओके, यहाँ क्या करना है हमने, ए माइनस दिस, ध्यान दीजिए, ए माइनस सी प्लस ए, और फिर माइनस क्या है, सी करना है। तो क्या बचेगा, आप देख रहे हैं क्या बचेगा, -2c बचेगा, -2c। यहाँ भी करना है ए माइनस बी और माइनस क्या करना है, ए,
और फिर क्या माइनस क्या करना है बी, तो बी 2 हो गया माइनस, यानी यहाँ बी देखा तो हो जाएगा -2b। बाकी जो है R2 और R3 एज इट इज इसको हमने रिपीट कर देना है, इसको लिख देना है C+a एंड b। ओके, यहाँ पर C एंड a प्लस क्या होगा b। ओके, दिख रहे हैं आप यहाँ पर हमारे पास एक जीरो बन चुका है ना, एक जीरो बन चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फर्स्ट जो रो है इसमें 2 -2 है, तो आप यहाँ ऐसा करेंगे कि यहाँ से -2 पहले कॉमन निकाल लो आप, क्योंकि पता है हमने 4 तो बनाना है ना, यहाँ पर ये 4 करना है, तो -2 कॉमन निकाल लिए। तो क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन है ना, क्या -2 फ्रॉम कहाँ से लेना है, फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट मत लिखिए आप, ऐसा करिए इसको R1 लिखिए जी, फर्स्ट लिखना गलत होगा, R1 लिखेंगे यहाँ पर, क्या है R1 है। तो जब यहाँ कॉमन लेंगे हम, ये डेल्टा तो लिख चलना आपको, इक्वल टू -2 कॉमन लेंगे, ये ब्रैकेट में रखिए, और क्या बचा, यहाँ बचा है 0, यहाँ क्या बचेगा, -2 को हमने कॉमन लिया है तो बचेगा C, और यहाँ क्या बचेगा B बचेगा जी यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो है आप रिपीट करिए R2 को और R3 को, C+a यहाँ पर B, यहाँ क्या होगा C एंड a प्लस क्या होगा B। आप देख रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप हमने लेना है, हम लेते हैं R3 -R1 कर लेते हैं। R3 कहाँ पर है जी, R3 हमारे पास ये है, इसमें से आप देख रहे हैं कि R3 में से R1 को माइनस करेंगे तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि C एक को देखना है हमने, ये नहीं कि सारे एलिमेंट्स को ना मत देखो आप, एक एलिमेंट को 0 बनाइए, है ना, तो ये 0 बन रहा है आपको। तो ध्यान दीजिए, हमने अप्लाई करना क्या, R3 को हमने अप्रोच करना है, और R3 टेंड्स टू या अप्रोच टू R3 माइनस क्या R1। ओके जी, तो डेल्टा लिखेंगे यहाँ पर हमने इक्वल टू -2 चलता रहेगा, क्या होगा देखिए, हमने C -0 है ना, ये हमने करना है R3 से माइनस करना है। ओके, तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि R3 हमारे पास C है, तो हमने R1 और R2 को तो आइडिया लिख देना है, तो लिखिए यहाँ पर C एंड B भी है, यहाँ पर इसको भी लिखिए B C+a एंड क्या हो गया B, C -0 यानी C रहेगा यहाँ पर, C C यानी क्या 0 रहेगा, और ध्यान दीजिए a -b तो B कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ A बचेगा। आप समझ रहे हैं ना, है ना। अब देखिए हमारे पास इसमें एक एलिमेंट 0 है, यहाँ भी एक एलिमेंट 0 हो चुका है ना। अब आगे कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से कोई ज़्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, और जिस रो या कॉलम में 0 ज़्यादा है उसको एक्सपेंड करना आसान होगा। तो R1 में भी एक 0 मिलेगा, और आप देख रहे हैं कि R3 में भी एक 0 मिलेगा, है ना। तो R1 और R3 में दोनों मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, R3 कर दो या R1 कर दो, या फिर आपको देख रहे हैं C2, जो C2 है कॉलम सेकंड, उसमें भी एक 0 मिल रहा है, किसी कर दो। चलो हम देख लेते हैं R1 कर लेते हैं कि एक्सपेंड करते हैं R1 को। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए डेल्टा तो लिखना है हमारे पास, क्या होगा -2 तो चलता रहेगा, है ना। अब ये हमने एक्सपेंड करना था, हमने यहाँ पहले एक बार लिख दूँ मैं आपको, एक्सपेंडिंग क्या एलोंग R1 को हम एक्सपेंड करेंगे। आपने देखा था कि पीछे में फर्स्ट एलिमेंट जो R1 का था वो 0 था, तो 0 लिखेंगे। आप ये भी जानते हो, आपको साइन भी पता है आपको, और साइन ये प्लस माइनस प्लस कैसे आता है इसकी मैंने डिटेल में इसको हमने क्लैरिफाई कर रखा है। हमने पीछे वीडियो आप देखेंगे तो हमारी वीडियो में पूरी क्लैरिफाई किया हुआ कैसे आता है, ये पूरी हमने बता रखा है, ठीक है। तो 0, और जब ये कटेगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो 0 ही है, आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसके जो भी लिखेंगे कट करके तो 0 मल्टीप्लाई, इसलिए हमने डायरेक्ट 0 लिख लो आप, माइनस सेकंड एलिमेंट C है इसका, और ये कट करिएगा तो कटने के बाद आपको सीधा डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई में कर देता हूँ। अब क्या आएगा AB माइनस क्या BC, ध्यान दीजिए। फिर प्लस क्या आएगा, लास्ट एलिमेंट इसका B है, B ब्रैकेट, वहाँ पर क्या आएगा डायरेक्ट आपका, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए -C और ब्रैकेट में C प्लस क्या A, ओके। और ये ब्रैकेट क्या क्लोज हो गया। आप इसको सॉल्व करिए, -2 चलता रहेगा, ओके। ये 0 है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब इस C को इसे मल्टीप्लाई करिए, इस C को मल्टीप्लाई करेंगे ABC बन जाएगा, क्या बनेगा ABC -ABC बनेगा। इस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या BC² क्या बनेगा जी, प्लस में BC², ओके। चलिए
और इसको इस बी को मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, तो बी सी और ये सी है तो बी सी स्क्वायर आ गया। देखना यहाँ पर, यहाँ भी क्या हो गया बी सी स्क्वायर, लेकिन ये माइनस है तो माइनस में आएगा, माइनस बी सी स्क्वायर। ओके, इस बी को फिर हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, बी सी और ए भी है, अब माइनस में आएगा, क्या आएगा यानी ए बी सी, तो ए बी सी। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, है ना। आप ध्यान दीजिए क्या कट रहा है, ये दोनों कट गया तो क्या बचा जी आपके पास -2, और ब्रैकेट में क्या होगा, ये दोनों सेम है यानी माइनस में आ जाएगा कितना 2abc। मल्टीप्लाई करिए क्या बन जाएगा 2 4 एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया है तो 4abc जी, ये आपका आ गया है। और हमारे पास जो राइट हैंड था, वो जो राइट हैंड था हमें यही लेकर आना था, है ना। तो आपके पास ये राइट हैंड आ गया है, यानी आप लिख दीजिए यहाँ पर कि हेंस क्या हो गया जी 4 हो गया है। ओके, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन है आपको इस तरह से आप प्रूव करेंगे और कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगा। कोई भी डिफ़िकल्टी होगा, कोई आपको प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में, आप कमेंट्स में आप उसको लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम होगी, मैं उसका जवाब, उसका सोल्यूशन आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए ये 14 क्वेश्चन क्या था, मैं इस तरह से एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल है उसी आपका इसी का डिटरमिनेंट्स का सेकंड एक्सरसाइज का वो आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, वो 15th ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बताने से कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको 15th बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि इफ़ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, यहाँ देखिए डिफरेंट, कह रहे कि एक्स वाई जेड जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ उसमें क्या है, ये डिफरेंट है। ओके, तो क्या है एंड, साथ में कह रहा है कि एंड क्या है डेल्टा इक्वल टू, कह रहा है कि एक्स स्क्वेयर और 1 + एक्स क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर 1 + एक्स क्यूब, सेकंड रो वाई स्क्वेयर 1 + वाई क्यूब, जेड स्क्वेयर 1 + जेड क्यूब यहाँ पर है। ओके, आप देख रहे हैं हमने शो क्या करना है, इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एक गिवन है एंड ऑल्सो गिवन एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं वो। और शो डेट 1 + एक्स वाई जेड 1 + एक्स वाई जेड = 0। आप देख रहे हैं, इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ सॉल्यूशन करूँगा। आप देखिए इसमें क्या सॉल्यूशन जब करेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये 1+ यानी ये प्लस में है ना। आपको प्रॉपर्टीज मैंने बताया था पीछे में, प्रॉपर्टीज नंबर हमारा आपका 50 होगा, जिसमें प्रॉपर्टीज बताई थी कि जब प्लस हो या इसी तरह से माइनस हो तो हम इसको अलग कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे वो देखिए आपके सामने है, डेल्टा इक्वल टू इसका करेंगे हम क्या एक्स वाई जेड, फिर क्या आएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। चलिए ध्यान दीजिए, हम लिखा है एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और फिर ये जेड स्क्वेयर लिखिए। ओके, ये और इसमें से सिर्फ क्या आएगा 1 1 1, फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है ना, तो 1 1 एंड 1। ओके, ये एक डिटरमिनेंट बन चुका है। आपके बीच में प्लस है ना, अगर तो प्लस देना है, अगर माइनस होता तो माइनस रखता है। और बाकी दो एलिमेंट C1 C2 ही आएगा, क्या आएगा जी यहाँ पर एक्स वाई एंड क्या जेड, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड क्या होगा जेड स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ क्या होगा यहाँ पर एक्स क्यूब है ना, ये एलिमेंट इधर वाला आएंगे वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। समझ रहे हैं आप, ये ऐसे आएगा। हम दोनों को सम कर दिया यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ये डेल्टा है तो ये डेल्टा 1 मान लें हम, ये डेल्टा 2 मान लें हम, है ना। तो ये चीज़ हो गया, आप समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए इसमें है क्या, इसमें वो ध्यान देना हमने यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ चेंज कर देते हैं कि R1 को R1 ये है, ये R3 है तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, यानी इसमें हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ध्यान आइए देखिए, ऐसे मैं कह सकता हूँ कि ये जो डेल्टा था इक्वल टू क्या था डेल्टा 1 कर दिया और प्लस के डेल्टा 2 कर दिया, है ना। तो ये डेल्टा चलता रहेगा, डेल्टा 1 में हम कर रहे हैं कि डेल्टा 1 के लिए ध्यान दीजिए, इसके लिए मैंने कहा कि R1 इंटरचेंज कर दिया ऐसे R3 से। ठीक है, तो क्या होगा डेल्टा के लिए, ये हमारा आएगा यहाँ पर, ये चेंज करने के बाद 1 1 1 आ गया, और यहाँ क्या बीच वाला तो सेम वही रहेगा, जो आपका C2 था वही रहेगा, ये C1 बन गया है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बार,
एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पर, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने R1 को इंटरचेंज नहीं करना, R1 R3 को हमने यहाँ करना हो C1 एंड C3 को इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो हमने जो आपका C3 था 111 था, उसमें यहाँ हमने 11 C1 कर दिया, और जो C2 है वो एज इट इज़ क्या करना है, यहाँ पर रिपीट करना है, लिख देना है। और जो उसमें पीछे में डेल्टा 1 में जो C1 था C1 था आपका XYZ, अब XYZ यहाँ आ गया, देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका आ गया XYZ ये, ठीक है। और हमने प्लस अब क्या करना है, यहाँ बीच में प्लस रहेगा, डेल्टा 2 के लिए रहेगा डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 में हम क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे, वहाँ पर हम डेल्टा 2 में आपने देखा था कि R1 जो था x स्क्वायर x क्यूब, और इस तरह से आपका सेकंड रो था y स्क्वायर y क्यूब, थर्ड रो था z स्क्वायर z क्यूब, है ना। तो R1 R2 R3 से हम XYZ कॉमन लेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका इस डेल्टा 2 के लिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर कि टेकिंग कॉमन क्या भाई x y एंड क्या z, कहाँ से लेना हमने, फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। आप इसको पूरा लिख लेंगे, रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो अब आइए हमारे सामने डेल्टा इक्वल टू है। अब आइए यहाँ पर, ये आप जो भी अभी रहने दीजिए, 1 1 1 है, x स्क्वेयर y स्क्वेयर और z स्क्वेयर। यहाँ पर क्या है, सेम ही x y और क्या है z, देख रहे हैं यहाँ पर, प्लस कॉमन लेना था तो फर्स्ट आपका क्या आ गया x, ठीक है, y और z आ गया। तो क्या बचेगा हमारे पास है, जब लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा x स्क्वेयर, यहाँ भी 1 y और y स्क्वेयर, यहाँ 1 z एंड z स्क्वेयर। आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब देखिए ना यहाँ पर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू बिल्कुल सेम दिख रहा है, सारे एलिमेंट बिल्कुल सेम दिख रहा है आपको, है ना। तो जब दिख रहा है यहाँ पर, तो अब थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या है अंतर, कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर यहाँ पर C3 में है, यहाँ क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है किसमें, आपको दिख रहा है C2 में। या तो इसको आप इंटरचेंज करिए, ऐसा बनाइए, या इसको ऐसा बनाइए। तो चलिए हम इसको ऐसा बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फिर इसके लिए हम R2 आपको इंटरचेंज कर दिया हमने, आपको R3 में कर लेते हैं। तो क्या आएगा, ये डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, R2 को, यानी इसको यहाँ करना है, इसको यहाँ करना है, तो ये तो 1 1 1 रहेगा, यहाँ x y और क्या रहेगा यहाँ z, x स्क्वेयर y स्क्वेयर एंड z स्क्वेयर, ओके। चलिए अब यहाँ पर सेम वही रखना हमने, आप देख रहे हैं कि सेम अब बन गया है। तो क्या हो गया, 1 1 1 x y z एंड x स्क्वेयर y स्क्वेयर एंड z स्क्वेयर। आप देख रहे हैं ये दोनों जो डिटरमिनेंट हैं, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जिसको मैंने कहा है, ये दोनों क्या हो गया, बिल्कुल सेम है ना। तो आप इसे कॉमन निकाल लीजिए, क्या करेंगे, इसको हमने कॉमन निकालना है, ठीक है। तो कॉमन निकालते क्या बन जाएगा, 1 1 1 x y एंड z, x स्क्वेयर y स्क्वेयर एंड क्या है z स्क्वेयर, ये हमने कॉमन निकाल लीजिए। आप पता होगा आपको, जैसे यहाँ से कॉमन निकालोगे ये पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, है ना। तो आपको हमने इस ब्रैकेट में लिया हमने 1, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस x y z बचेगा, ये आप समझ रहे हैं, यहाँ पर ये बच गया हमारे पास, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब हमारा यहाँ तक बच गया है, ठीक है, तो अब हमारा क्या कह रहा है वो भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है अभी ये आया है, तो अभी इसको आगे करना, हमने इक्वल टू 0 भी गिवन था, तो आप यहाँ से मर्जी 0 लेके चलो। कई बच्चे क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं, क्योंकि आपको तो लास्ट में प्रूफ क्या करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या 0 प्रूफ करना है, और जो डिटरमिनेंट था आपका डेल्टा वो इक्वल टू 0 गिवन था। तो ऐसा नहीं कि कई बच्चे यहाँ गलत कर जाते हैं कि ये जो आपका डिटरमिनेंट बचा है ना, इसको सीधा करते हैं कि ये आके नीचे यहाँ 0/this डिवाइड कर देते हैं और कहते हैं ये 0 हो गया, है ना। नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि यहाँ पर पहले उसने बता दिया है कि एक्स वाई एंड जेड क्या है, डिफरेंट है। तो आपको इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आप सॉल्व करोगे
तभी आगे होगा। ऐसे डायरेक्ट कोई भी बच्चा अभी जब हमारे वीडियो देखने के बाद इसको जान लें कि इसको डायरेक्ट हम यहाँ लेकर ये डायरेक्ट यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे, फर्स्ट लाइन में प्रूफ हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा। इसको अभी इसमें प्रॉपर्टी लगाइए, क्या करेंगे हम कि R2 सिंपल है दोस्त। क्या करो कि किसी दो एलिमेंट को, ये जो है ना ये एलिमेंट, दो एलिमेंट को जीरो बना दो, आप R2 माइनस R1 कर दो, है ना, और R3 माइनस R1 कर दो, सिंपल है। एक बार हो जाएगा R2 टेंस टू क्या होगा कि R2 माइनस R1 एंड ऑल्सो आप R3 को आप करिए R3 यानी R3 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर R1। आपको बताया था मैंने पीछे, आपको याद होगा कि जब अगर इन दोनों में दो हमने प्रॉपर्टीज को एक बार अप्लाई कर सकते हैं, जब कब, जब आपका ये R1 दोनों ये लास्ट का जो एंड का है माइनस में या प्लस में हो रहा है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ को आप एक बार इसमें अप्लाई कर सकते हो, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो जब हम, क्योंकि मैंने नेक्स्ट पेज पर लिखना है अब, तो क्या करूँगा मैं R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 बन जाना है, y माइनस एक्स यहाँ आ जाना है R2 में, ठीक है, R1 तो रिपीट हो जाना है, y2 माइनस एक्स 2 आ जाना है। ऐसे ही 1 माइनस 1 0, z माइनस एक्स और यहाँ z2 माइनस x2 हो जाना है, और ये रिपीट होता जाएगा, एज इट इज लिखते चलना है। आप समझिए जो बोल रहा हूँ मैं, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ, वो हमारे साथ आइए। चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारी डेल्टा चल रहा है अभी, है ना। तो फर्स्ट रो को तो रिपीट करना था 1x² सेकंड रो को हमने पीछे आपको बताया था कि ये 0 हो जाना है, ये y माइनस एक्स हो जाना है, और ये y2 माइनस क्या x2 हो जाना है, ये ना x2, यहाँ भी 0, z माइनस एक्स और z2 माइनस क्या है x2, है ना, ये हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिए। और ये चलता रहेगा, तो यहाँ हमारा चलता रहेगा 1x y एंड क्या z, ये x आपका ये x, ध्यान दीजिए ये चलता रहेगा, इक्वल टू क्या यहाँ पर है 0 है ना। अब हमारे पास दो एलिमेंट 0 हो चुका है, तो आप देख रहे हैं कि आपका R2 से y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है और z माइनस एक्स R3 से कॉमन आ रहा है। तो आप ले लीजिए, यहाँ लिखिए कि टेकिंग कॉमन क्या y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स, कहाँ से भाई, तो फ्रॉम, ध्यान दीजिए फ्रॉम कहाँ से लेना है R2 एंड R3 रिस्पेक्टिव वैल्यू आपको लिख देना है ना, कॉमन लेना है। तो कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू, या आपका डेल्टा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, आपको y माइनस एक्स कॉमन लेना था, ओके, और यहाँ से z माइनस कॉमन लेना था, z माइनस एक्स, ओके। तो क्या बचा जी यहाँ बचा आपका 1, फर्स्ट रो तो सेम एटी रह जाएगा, ये 0 यहाँ रहेगा, ये y माइनस एक्स चला गया 1 रहेगा, और यहाँ से y माइनस एक्स, ध्यान दीजिए y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप पता है आपको कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा y प्लस एक्स एंड y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स तो हमने ले लिया कॉमन, तो बचा यहाँ क्या y प्लस कितना x, ओके, यहाँ 0 और यहाँ 1, और सेम यहाँ भी z माइनस एक्स तो आ गया बाहर, कॉमन आ गया, तो z प्लस एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा z प्लस क्या बचेगा जी एक्स बचेगा, ध्यान दीजिए। और ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में चल रहा है, जो मैं वहाँ पर जगह नहीं रहा, तो मैं ध्यान दीजिए मैं 1 प्लस यहाँ है, चलिए यहीं लिखता हूँ, चलिए ये 1 प्लस, ध्यान दीजिए एक्स वाई एंड जेड क्लोज हो गया, इक्वल टू क्या है 0, देखना यहाँ पर इक्वल टू क्या है 0, आपको दिख रहा होगा, है ना, ओके। तो ध्यान दीजिए हमारे पास अब यहाँ भी हमारे पास ये 1 1 हो चुका है, ओके। तो आप यहाँ से, क्योंकि दो एलिमेंट तो हो चुका है, एक्सपेंड कर दो, आप C1 को एक्सपेंड करिए, तो क्या होगा C1 को आप लिख दीजिए यहाँ पर कि एक्सपेंडिंग क्या C1 करिए, कि 2 0 है ना, आसान पड़ेगा, एक्सपेंडिंग आपका एलोंग लिखिए पहले, एलोंग C1, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए। तो डेल्टा इक्वल टू y माइनस एक्स चलता रहेगा, ये z माइनस एक्स चलता रहेगा। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो आपको पता होगा कि ये जब एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 आएगा, ये पूरा लाइन कट गया, ये पूरा कट गया है ना, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो कट गया, तो बचा क्या आपके पास बचा है 1 y प्लस एक्स 1 z प्लस क्या x, है ना, ओके। और साथ में ये चलता रहेगा, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना है 0, ओके। चलिए यहाँ आइए, नेक्स्ट लाइन में आइए, ध्यान दीजिए
सोल्व करेंगे तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स है ना, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जेड प्लस एक्स, यानी इसमें आएगा जेड प्लस एक्स और माइनस आता है फॉर्मूले में, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है तो आएगा वाई प्लस एक्स, लेकिन इससे पहले माइनस है तो साइन क्या होगा जी, चेंज हो जाएगा, इक्वल टू, हाँ ध्यान दीजिए। और साथ में फिर इस ब्रैकेट में हमने ये भी देखना है कि पूरे के ब्रैकेट में चल रहा है, तो इस पूरे ब्रैकेट को यूँ रखिए अब, और साथ में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना 0, क्योंकि ये जो ब्रैकेट आपका है ये होल का ब्रैकेट है आपका, ये है, ध्यान दीजिए ये होल का ब्रैकेट है ना, और ये इतना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या कटा है, एक्स तो गया, क्या बचा जेड माइनस वाई है ना, आपके पास डेल्टा वाई माइनस एक्स, ध्यान दीजिए जेड माइनस एक्स, और बचा हमारे पास क्या जेड माइनस वाई बचा है आपके पास, ओके। और साथ में जो ब्रैकेट अब चलेगा 1 प्लस एक्स वाई और जेड, ये अब फुल्ली फैक्टर्स बन गया, फुल्ली क्या बन गया जी, फैक्टर्स बन चुका है यहाँ पर है ना, ओके। तो अब देखिए आपको वहाँ लिखा है आपको पीछे में कि ये जो क्वेश्चन में गिवन था कि वाई एक्स एंड जेड, यानी एक्स वाई जेड जो आपका है डिफरेंट है ना, तो जब डिफरेंट आपका यहाँ पर है तो यहाँ पर ये इक्वल हम नहीं कर सकते, इसको इक्वल नहीं होगा, तो डिफरेंट है इसका मतलब ये तो जीरो होंगे नहीं, जब डिफरेंट है तो ये जीरो तो होंगे नहीं, है ना। आपको गिवन यहाँ पर क्या है कि ये एक्स वाई एंड जेड आर क्या है, डिफरेंट है, ये आपको गिवन है, क्या है गिवन है। आप नेक्स्ट पेज आइए हमारे साथ, जब गिवन है आपका तो जो पीछे में वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एंड जेड माइनस वाई जो था वो आपको आपस में वाई एक्स इक्वल नहीं है, जेड एक्स इक्वल नहीं है, जेड वाई आपस में इक्वल नहीं है, तो वो जीरो तो होगा नहीं, और आपको इक्वल टू जीरो चल रहा है ना, आप सुन रहे हैं कि इक्वल टू जीरो चल रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ लिख दूँ, आपके सामने मैं लिख दिया यहाँ पर कि भाई आपको दिया है कि वाई माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, ऑल्सो ऐसे ही जेड माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड ऑल्सो जेड माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू क्या जीरो। जब ये जीरो नहीं है भाई इक्वल, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट ये है तो इसलिए जीरो नहीं हो सकते। तब क्या होगा, जो लास्ट ब्रैकेट आपके पास बच रहा था, देयरफॉर आपके पास ये होगा कि 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये जो है यही क्या हो सकता है जीरो, क्योंकि आपके राइट हैंड में पूरी प्रोसेस पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल वो कह रहा था, है ना, स्टार्टिंग से गिवन था कि जीरो के इक्वल है, तो जब ये जीरो नहीं हो सकते क्योंकि ये डिफरेंट है इसलिए जीरो नहीं हो सकते ये, है ना भाई। सिंपल सी बात है कि जब वाई एक्स इक्वल नहीं है तो वाई माइनस एक्स जीरो तो आएगा नहीं ना, वाई माइनस एक्स जीरो नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। ये जीरो तब आता है कि जब वाई और एक्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वाई माइनस वाई कर देते हैं तो जीरो, या एक्स माइनस एक्स कर देते हैं। यहाँ वैसे भी जेड एक्स आपस में इक्वल नहीं है, अगर जेड एक्स इक्वल होता है तो जेड माइनस जेड कर दो या एक्स माइनस एक्स कर दो, जीरो होता है। यहाँ भी ऐसे ही जेड माइनस वाई इक्वल नहीं है, यानी डिफरेंट है दोनों, तो जेड माइनस वाई कुछ और आएगा, जीरो तो आएगा नहीं, नॉन जीरो आएगा। तो जब ये नॉन जीरो है यानी इक्वल नहीं है, जीरो नहीं सकता है, तो जब ये पीछे में आपने जो देखा ये तीनों फैक्टर जब इक्वल है, जीरो के इक्वल नहीं है, तीनों जीरो इक्वल नहीं हो सकता, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये डेफिनेट हो गया कि जो आपका ये फोर्थ फैक्टर जो बना था साथ में 1 प्लस एक्स वाई जेड वो जीरो ही होगा। इसलिए ये आपका प्रूफ हो गया कि 1 प्लस एक्स वाई जेड क्या जीरो हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ तक प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। जो बीच में मैंने आपको बोला था कि डिटरमिनेंट बन गया और डिटरमिनेंट के बाद एक फैक्टर था इक्वल टू जीरो, तो आप डिटरमिनेंट को इधर नहीं ला सकते, वहाँ पर इसको आप नहीं छोड़ सकते, आपको यहाँ तक सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तभी ये पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन है तभी 4 मिलेंगे, अगर वहाँ छोड़ेंगे तो मुश्किल से 1.5 या 2 मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से ये आपको मैं अभी आपको बताया कि ये आपका प्रूफ हो चुका है, तो ये क्या होगा, हेंस प्रूव्ड हो गया, समझ रहे यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा लंबा है, बट ये पूरी आप जब वीडियो को देखेंगे तो पूरी वीडियो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद जो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे आपको मैं 16 भी कराऊंगा, 16 जो एग्जाम्पल है वो मैं कराऊंगा। आइए हमारे साथ लगे रहिए। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो 16 क्वेश्चन हमने ये आपके सामने है, शो करना है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल टू आपका डिटरमिनेंट है इक्वल टू जो सोल्यूशन आना चाहिए ए प्लस बी
ब्रैकेट शुरू होता है इसके बाद 1 + 1/a + 1/b + 1/c ब्रैकेट क्लोज, देन इक्वल टू ABC + BA + CA + AB। ओके, ये हमने प्रूव करना है, यानी दो प्रूव करना है, ये भी और ये भी। तो ये पहले करिए, ये तो आसान हो जाना, ये तो एक लाइन का है, पीछे जो है। चलिए तो हम सोल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं। ABC आपका R1 R2 R3 से कॉमन निकाल दो। सबसे पहले आप ये करिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो क्या है, टेकिंग क्या कॉमन A B C फ्रॉम R1 R2 एंड क्या R3। ओके, हमने ये कॉमन निकाल दिया। आप चाहो तो ये ध्यान दीजिए, ये R3 है, ये रिस्पेक्टिव वैल्यू भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे कॉमन निकालोगे यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर में, ये आप यहाँ डेल्टा लिख लीजिए, अच्छी बात है। A B और C क्या बचेगा, जैसे यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा 1/a, यहाँ से ये गया तो 1 बचेगा, ऐसे यहाँ से ये गया तो 1/a और यहाँ भी 1/a, यहाँ से निकालेंगे तो 1/b है ना, और यहाँ से क्या होगा 1/b और प्लस में 1/b, यहाँ पर 1/c, c निकालने से 1/c एंड यहाँ से निकालेंगे तो 1/c प्लस क्या 1, ये हुआ आपका। ठीक है, ये हमने कॉमन निकाल लिया, समझ रहे। इसके बाद हमको कॉमन निकालते हैं, क्या करना है कि आपको पता है कि ये 1 + ABC तो आ गया, ABC आ गया है, क्योंकि इसको देखते हुए तो सॉल्व करना हमने। तो इसको देखते हुए हमने बताया था पीछे में कि राइट हैंड को देखते हुए आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है, कॉमन निकालना है, जो भी करना है। तो ABC हमने देखते हुए हमने ABC कॉमन निकाल दिया जी। अब हमने क्या करना है कि ब्रैकेट में जो ये है, जो भी ये आपका एलिमेंट, ये ब्रैकेट में जो आपका मैटर है, उस मैटर को लाना है हमने। तो जब उस मैटर को लाना है तो आप सोचो यहाँ पर कि हम क्या करें कि उस मैटर को आ जाए, ये चीज़ आ जाए ब्रैकेट वाला। इसको तो बाद में देखना है, हमने कहा इसको मत देखो अभी, सिर्फ इतना देखना हमने, है ना। तो कैसे आ जाएगा, ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा होगा कि अगर ये इन तीनों एलिमेंट को प्लस करो तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c आएगा कि नहीं आएगा। जब एक एलिमेंट आ गया ना तो आप नो टेंशन, ये अपने आप ही आ जाना है, समझ गए। बस यही देखना है प्रूफ में, यही तो ट्रिक्स है इसका। ठीक है, और भी इससे अच्छा ट्रिक्स आगे बताऊंगा मैं, लेकिन इसके लिए यही था। ये देखिए, और भी नए नए क्वेश्चन आएंगे, वहाँ भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा उसके। ठीक है, उसके बताऊंगा उसमें कैसे सॉल्व करना है आपको। ओके, तो देखिए, तो इसका मतलब क्या, R1 R2 और R3 क्या करना है हमने, प्लस कर देना है। R1 को प्रोसीड कर दीजिए, आप किसी को प्रोसीड करिए, नो प्रॉब्लम। R1 को प्रोसीड कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर आइए, हमारे साथ बने रहिए। तो हमने क्या करना है जी, यहाँ अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, आपको पता है कि अप्लाइंग दी प्रॉपर्टीज, है ना। क्या R1 टेंस टू R1 + R2 और प्लस क्या है R3, ये कर रहा है ना। तो क्या जाएगा हमारे पास ABC। ओके, और जब प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 1 + 1/a और प्लस 1/b और प्लस 1/c। यहाँ भी यही आएगा, नेक्स्ट में भी 1 + 1/a प्लस 1/b और प्लस 1/c। ठीक है, और अब देख रहे हैं कि जगह की प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो यहाँ भी लिखेंगे, मैं लिखूंगा 1 + 1/a, मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे प्लस 1/b एंड प्लस 1/c। आप देख रहे होंगे, यहाँ से मैंने आपको लाइन खींच दिया है, आप थोड़ा ध्यान देखिएगा यहाँ पर। और यहाँ जो था वही आपको रिपीट करना, 1/b था। इस एलिमेंट में क्या था, इस एलिमेंट में आपका 1/b आप प्लस 1 था, इस एलिमेंट में 1/b था, है ना। आपका थर्ड रो चलिए तो 1/c था, 1/c था और 1/c प्लस कितना 1 था, समझ गए होंगे। तो आप देखिए, जो हमने प्रूव करना था ब्रैकेट में, जो पीछे आपको मैंने समझाया, ये चीज़ आ चुका है। तो जी बस कुछ नहीं करना है, R1 से कॉमन निकाल लो, बस इतनी तो बात थी। देखिए ध्यान दीजिए, तो लिखिए यहाँ पर टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेना भाई, तो एज 1 + 1/a प्लस 1/b और प्लस 1/c, है ना। कहाँ से निकालना भाई, तो फ्रॉम R1, सिंपल सी बात है, ABC और ब्रैकेट में लिखिए 1 प्लस, है ना, 1 + 1/a 1/b और प्लस 1/c। तो ब्रैकेट में क्या है, अब इस डिटरमिनेंट में क्या बचेगा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, है ना। तो 1/b यहाँ बचा, यहाँ पर 1/b
आप +1 और यहाँ 1/b है ना, 1/c और यहाँ क्या बचा 1/c + 1। बात समझ रहे हैं ना यहाँ पर, है ना। ओके, ये बच्चा हमारे पास ना, ध्यान देना यहाँ पर। तो अब देखिए, अब सिंपल है, आपको तो पता है अब कि जब 1 1 कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर हो जाए तो दो एलिमेंट को आप 0 बना दो, बस सिंपल सी बात है। तो आप करिए वहाँ पर, प्रोसीड करिए यहाँ पर। तो C2, चलो C2 करते हैं, हमने बताया था आपको, याद होगा कि R2 C2 सब ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, सिंपल रहता है। तो R2 हमने C2 किया है, C2 क्योंकि C2 माइनस क्या C1 और ऑल्सो C3 माइनस C1, तो C3 भी कर दो एंड करके यहाँ पर कि क्या होगा C3 ध्यान दीजिए माइनस क्या C1। ओके, अप्लाई करिए और साथ में लिखते चलना है क्योंकि ये आपको पता है सब साथ डेल्टा आ रहे हैं, ये क्या रहे हैं, यहाँ भी आप लिख दो कि डेल्टा का वैल्यू आ रहा है। तो इक्वल टू ABC ब्रैकेट में 1 + 1/a 1/b और 1/ क्या है C है ना, समझ रहे। तो आपको इसको तो रिपीट कर देना है क्योंकि C1 तो आपने छेड़ना नहीं है, तो आपको रिपीट कर दीजिए, छेड़ना इसको है तो बन गया 0। और जब आप R2 में C2 में आप C1 को माइनस कर रहे हैं तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ 1 बचेगा जी, है ना। और यहाँ भी 0 बचेगा, जब यहाँ भी आपने 1 - 1 0 और 1 - b यानी यहाँ भी 0, और इसको जब माइनस करेंगे तो C यानी सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया है, ये है ना। अब इसमें 2 0 हैं, इसमें भी 2 0 हैं, आप मर्जी, आप इसमें भी 2 0 हैं, तो मर्जी है R1 को, मर्जी है C2 को, मर्जी है C3 को, आप क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, और एक्सपेंड करते ही क्या आ जाएगा आंसर। आइए हमारे साथ नेक्स्ट पेज पर आइए, ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्सपेंडिंग एलोंग, जिसको आप मर्जी करिए, तो हमने चलो R1 कर दिया हमने, नो प्रॉब्लम। तो क्या है जी, डेल्टा आ रहा है हमारा इक्वल टू ABC ब्रैकेट में हमारा जो है वो लिख दो 1/a + 1/b आप +1/ कितना है C। ओके, अब सेकंड जो हमारा है तो प्रोसीड करना है। फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है यानी प्लस होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो वो आपका फर्स्ट रो कट गया और फर्स्ट कॉलम कट गया है, तो बच्चा कितना जी 1 0 और कितना 0 1, ये तो बच्चा, बंद कर दीजिए। चलिए आगे ABC और 1 + क्या 1/a आप +1/ कितना हो गया B आप +1/ कितना हो गया C, है ना। अब सॉल्व करिए तो 1 × 1 1 - 0 तो 1 जाएगा, मल्टीप्लाई 1 तो 1 मल्टीप्लाई करिए तो आपको रह गया ABC और 1 + 1/a और 1/ क्या B और 1/ कितना हो गया C, है ना। ये आपका प्रूफ हो चुका है, हेंस क्या हो गया प्रूफ्ड। आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रूफ हो चुका है ना। अब सेकंड पार्ट एक लाइन जाना है, आप इसको एलसीएम लीजिए, सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा, इसको एलसीएम लीजिए आप यहाँ पर, ये है ये, तो एलसीएम लीजिए यहाँ पर ABC और एलसीएम लीजिएगा तो आपका यहाँ भी ABC, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो 1 है। आपको पता होगा कि जब ABC यहाँ से डिवाइड करेगा तो आपको 1 से मल्टीप्लाई यानी ABC, इतना तो डिटेल हमने बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 12th में पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। ये से डिवाइड करते यहाँ बचेगा क्या BC और यहाँ क्या B से डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा AC और फिर प्लस C से डिवाइड होगा क्या बचेगा AB, है ना। ये आपका कट गया है तो क्या बचा है ABC R + BC एंड प्लस AC एंड प्लस AB। आप इसी को रीअरेंज कर दो या यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, यहाँ तक आपका प्रूफ हो चुका है ना। और ये भी क्या है आपका हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हमने जो आपको 16 एग्जाम्पल करवाया कोई मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ जो मैंने बोला है उसको देखने की ज़रूरत है, उसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और उसको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, प्रूफ हो गया। और मैंने 4.2 से पहले NCERT का जो मेन एग्जाम्पल थे जो कभी बोर्ड में ये सब आ रखे हैं उसको मैंने आपको करा दिया है। अगर कराने के बाद आपको देखने के बाद भी अगर वीडियो रोक के देखिए, जैसे देखिए आप स्टॉप करके देखिए, आप अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स में आप उस बात को रखें, आप लिखें, जो उस प्रॉब्लम को मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है, क्लियरिफिकेशन दूंगा और आगे अच्छी तरह से समझाने की और कोशिश करूँगा, इसे भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। इसलिए हमारी जो नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारी 4.2 का होगा और उसमें भी कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा। इसलिए अभी यहीं तक मैं रखता हूँ।